जय हिंद जय बिहार। देखिए टेस्ट आज मैथ का हो रहा है, मैट्रिक वाले का। और देखते हैं क्या है, कैसे बना रहे हैं। गार्जियन को भी पता चलना चाहिए कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, तो सबका हम लगभग रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। आपका कौन सेट है मैथ? बी है। हाँ। चलिए पेज सीधा करिए, पकड़िए माइक पकड़िए। तो चश्मा लाइक क्वेश्चन का ये फाइनल क्वेश्चन का सेट निकाले हुए हैं, 10th क्लास का बोर्ड का है। आप लोग के पास भी जाता है, जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उससे देख करके और बनाने का कोशिश करेंगे। लगभग अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए पहले इनका कॉपी हम दिखा दें आपको, ये किस तरह से कॉपी बनाए हैं। साफ साफ आ रहा है, पेज पूरा साफ आ रहा है। देख लीजिए एकदम साफ सुथरा पेज किस तरह बनाया हुआ, छाया है। अगर से देखते हैं कहीं कहीं घिचर विचर कर दिए हैं, तो ऐसे कॉपी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलिए a + b का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b²। गोला का क्षेत्रफल बराबर। गोला का क्षेत्रफल बराबर पाई r। गोला का 4/3 पाई r²h। गोला का बराबर आयतन बराबर नहीं याद। आयतन 1/3 पाई r²h। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या याद करके आए हैं? बताइए एल्गोरिदम का फार्मूला। a = bq। a = b × q + r। आप बताइए दूरी सूत्र। ab बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसमें एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो बताइए। 1/2 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट x × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। गुड, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छे का फार्मूला बोलने में हालत। क्षेत्रफल कैसे भूल गए भाई? गोला का क्षेत्रफल बोलिए तो एक बार फिर से। नहीं, आपको एकदम याद है, बोलिए ना आप। 4/3 4 पाई r²। गोला आयतन बोलिए। sec²। 1 + 10 sec²। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर sin² प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 थीटा प्लस 7 cos² थीटा बराबर 1। फिर से 7। इनका कॉपी दिखाइए। ये सब घर में पूरा आराम से सोते हैं यहाँ से पढ़ के जाने के बाद। इसलिए गार्जियन महोदय देखिए हम आपके बच्चे को क्या सिखाएं हैं, क्या पढ़े हैं। आप इन्हीं से पूछिए कि क्या पढ़ाई हुआ है और क्या नहीं। हमसे पूछने से कोई फ़ायदा है नहीं, सच तो आपके बच्चे बताएंगे। हाँ चलिए बताइए। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। 1 + 10² थीटा बराबर 1 + 10² थीटा बराबर sec² थीटा। मूल बिंदु की दूरी निकालना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र। मूल बिंदु से √x² + y²। अच्छा एक बात बताइए, 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 4 और 3 का 12। पक्का। अब बताइए a + b का होल क्यू। a + b का होल क्यू aq + bq + 3a² b + 3ab²। बहुत बढ़िया। आई बार छूट गया है बी का, ठीक है पहले बोल दिए थे। a³ + bq + 3a² b + 3b²। bq आप पहले ही बोल दिए थे, ठीक है। अच्छा एक बताइए, मूल निकालने का फार्मूला आता है आपको? मूल क्या है? मूल का फार्मूला मूल का -b + -√d/2 है। d बराबर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा। हाँ बराबर बीटा बराबर मूलों का योगफल बराबर -b/a। अच्छा ये tan थीटा साइन और कॉस में फार्मूला होता है। tan का फार्मूला बताइए। tan थीटा बराबर लंब/आधार। नहीं साइन कॉस में होता है। क्या अभिभावक महोदय, इसका तो हम नाम दे रखे हैं अलग से, घर का इसका क्या नाम है हमको पता नहीं है। ऐसे हम इसको गुड़िया कहते हैं। देखिए इनका कॉपी, ये कितने साफ साफ लिखे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं और इनको साफ लिखना चाहिए, कहीं कहीं नेटा उटा फेंक दिए हैं।
तो कॉपी गंदा करने को हम यही भाषा बोलते हैं, नेटा फेंकना। फर्श पर, टाइल्स पर एकदम मतलब मार्बल लगा के देखिए नेटा फेंक दिए हैं ये। तो फर्श वाले घर में तो नहीं चलेगा, घर मिट्टी वाले घर में भी नहीं चल पाएगा। खैर अभी क्या सही किए क्या गलत तो बाद में देखेंगे। चलिए अब बताइए a माइनस बी का होल क्यों। ए माइनस बी का होल क्यों। खड़ा होइए। a माइनस बी का होल क्यों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जरा ठीक से ऐसो बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। मूलों का योग बराबर, मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, नहीं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b बाई 2 रूट अंडर डी बाई 2। अच्छा ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा वर्ग विधि उसमें होता है जानते हैं। हाँ। अगर d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा। डी बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान होगा। कै को मूल होगा। 2 मूल। दोनों बराबर होंगे कि छोटा बड़ा। बराबर। काय बराबर होंगे, d 0 है। अच्छा बताइए 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8। साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर 1। नहीं हाँ 1। पक्का। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री 1। अच्छा बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। मूल बिंदु से हाँ। ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। दो बिंदु ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अच्छा ऐसे साइन थीटा बराबर कॉस टेन में से फार्मूला होता है डायरेक्ट, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक से साइन कॉसेक थीटा। नहीं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस। एक और होता है साइन थीटा का फार्मूला, लगले बता दीजिए। एक और थीटा माइनस कैसे करके होता है। थीटा माइनस अच्छा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। गुड, बहुत ब्रिलियंट। और बताइए माद जानते हैं। माद हाँ 1 से लेके 5 तक हम आपको संख्या दे दिए हैं। 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5, उसका माद बताइए। माध्य बराबर रुक जाइए 3। कैसे क्या किया आप। पूरा मतलब 5 अंक था। माध्य बराबर होता है फार्मूला ए बराबर सिग्मा एफ बटा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एफ में पूरे को जोड़ देते हैं जितना अंक होता है उतना, और उसके नीचे जितना अंक होता है वो लिखाता है। 5 अंक। अच्छा हाँ 5 अंक था, भाग लगा दिया। हाँ 1 2 3 4 5 का माध्यिका आप बताइए। माध्यिका 1 2 3 4 5 का 9 बटा नहीं माध्यिका हो गया। वाह थैंक यू, मेहनत करो पढ़ो। बाकी नहीं छोड़ा है और ये सूतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम डांटे तो मुंह फुलाते हैं, मम्मी डांटे तो खाना बंद कर देती हैं कि खाना नहीं खाएंगे। अब मम्मी क्या करेंगे भाई, मम्मी का प्यार जो है ये देखिए मार नेटा फेंके हुए इसमें। देखिए अब इतना बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, अब बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। ये लाडली हैं। चलिए का होल क्यों है बोलिए ना ए प्लस बी के होल क्यों। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर साइन कॉस में बताइए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का बताइए। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। टेन क्यू बराबर बताइए। साइन क्यू थीटा बटा टेन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा बटा टेन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा बटा टेन क्यू थीटा। टेन क्यू थीटा बराबर साइन क्यू थीटा बटा कॉस क्यू थीटा। हाँ ऐसे हुआ। हाँ। उसी को ये साड़ी पहन लगी तो मैया नहीं कह देंगे। हाँ। अब बताइए माद जानते हैं, माध्यिका जानते हैं, बहुलक जानते हैं। बहुलक किसे कहते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक कहते हैं। हमर मास्टर जी पढ़ाए थे संपूर्ण वितरण में जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार हो वह चरमान बहुलक कहलाता है। क्या आपके मास्टर जी नहीं पढ़ाए थे। पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं। अच्छा माध्यिका किसे कहते हैं।
चरों को अवरोही या आरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच के चार मान माध्यिका होता है। ठीक है, 7, 8, 9 माध्यिका बताइए। 7, 8, 9 माध्यिका बताइए। 8 कैसे का किए? आरोही क्रम में पहले सजाए, फिर एक इधर से हटाए, एक इधर से बीच में जो बच गया माध्यिका। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी निकालने b बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट। अगर ए बी के मध्य बिंदु का हमको फार्मूला चाहिए, ए बी है एगो रेखा है, उसका मध्य बिंदु का फार्मूला बताइए। x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं रूट अंडर ऐसे निकालते हैं 23, 31, 12 वाला, समझ में आया? तो उस त्रिभुज में अगर उस त्रिभुज में हमको मान लीजिए एगो पॉइंट नहीं है दिया हुआ, ठीक है, एगो पॉइंट हटा दिया गया है, मान लीजिए x3 हटा दिया गया है, तो उसको कैसे आप लाएंगे? रुक जाइए, बताइए। केंद्रक का रुक जाइए। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अंतः केंद्र का बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अंतः केंद्र का वो केंद्रक होता है, कौन सा केंद्र होता है? अंतः केंद्र के ठीक है, बोलिए, ठीक है, बोलिए ना आप। a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई 3, नहीं a प्लस b प्लस c, और y बराबर a y1 प्लस a y2 प्लस a y3 बाई a प्लस b प्लस c। ये जो दिमाग है ना, यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि आप उत्तर दे रहे हैं। मुंह पर आने में इतना टाइम लगता है। 65 डिग्री बराबर 1, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर सेक स्क्वायर 60 डिग्री। वाह। में धावक दौड़ रहा है पथ पर, खड़ा होइए। 3 आदमी पथ पर दौड़ रहा है, एगो 1 घंटा में 1 चक्कर पूरा करता है, एगो 2 घंटा में 1 चक्कर पूरा करता है, एगो 3 घंटा में पूरा 1 चक्कर करता है। तीनों एक साथ कब मिलेगा? रुक जाइए, एगो 1 घंटा में, एगो 2 घंटा में, एगो 3 घंटा में, एगो 2 घंटा, एगो 3 घंटा में, 10 घंटा में। 3 बिंदु पर कब आएगा? एक बिंदु पे फिर से 1 2 3, हाँ 3 दूनी 6 घंटा में। 6 तो लिखा हुआ है। और कॉपी देख रहे हैं, कॉपी तो ठीक साफ अभी तक मिल रहा है। और आप राइटिंग को ठीक करिए। जो लोग कहते हैं कि मैथ में राइटिंग का भरोसा नहीं है, इस गलतियां पर मत रखिए। गांधी जी का बात गलत तो नहीं ना हो सकता है? गांधी जी कहे हैं सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। ये देखिए टाइल्स पर एकदम आप नेटा दो बार फेंक दिए हैं, एकदम गंदा मक्खी भनड़ कर रहा है एकदम। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल बराबर? गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर? वक्रपृष्ठ वी 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। गोला का वक्रपृष्ठ और अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल? अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अर्धगोला का आयतन? अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन? छिन्नक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन ना 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर r1 इंटू r2 यूनिट क्यूब। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अच्छा बताइए, साइन थीटा बराबर 0.75 है। कितना है? 0.75। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा बटा में? मान बटा में मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, नीचे तो काटेंगे यानी 3/4 आएगा। 3/4 आएगा 0.75। अच्छा अब बताइए, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला? मूल बिंदु से तो वो रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर यूनिट। अब बताइए दूरी सूत्र निकालना है, ए या बी के बीच की दूरी सूत्र। हाँ, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और फिर दोनों पर रूट कर देंगे, पूरा पर रूट चढ़ा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, माद आप पढ़े हैं? माद हाँ पढ़े हैं। माद का फार्मूला बताइए। माद का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय छोटा f इंटू y। माध्य ना बोले हैं? जी माध्य। माध्यिका को बता रहे, सॉरी सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा यानी सिग्मा ग्रीक, हाँ उसका योग मतलब होता है, ठीक है। अच्छा पढ़े हैं प्रायिकता? प्रायिकता हाँ, प्रायिकता की औकात कितनी है? 1। वाह।
अच्छा, ताश के पत्ती जानते हैं? हाँ जानते हैं। ताश के फेंटे हुए पत्तियों में से एक पत्ती बाहर निकाला गया और उसमें मूंछ वाला राजा पाया गया। तो सिंपल बात है, मूंछ वाला राजा एक ही पत्ती में होता है, तो वो सिंपल 1/52 हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि मूंछ वाला नहीं है? मूंछ वाला राजा तो 3 गो ना है। मूंछ वाला राजा बिना मूंछ का राजा चाहिए। आपका उत्तर आप सही जगह पर है। हाँ। मिस्टेक आपसे हुआ है। हाँ। बिना मूंछ वाला राजा की प्रायिकता बताइए। बिना मूंछ वाले, तो मूंछ वाले एक होता है, तो 1/52 ही हम होगा। मूंछ वाले राजा की प्रायिकता बताइए। मूंछ वाला राजा 3 गो होता है, तो 3/52 काटेंगे तो 52 कितने बार में कटेगा? पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल निकालने का सूत्र बताइए। मूल निकालने का सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d अगर डी बटा 0 2 है। अगर डी 0 हो तो डायरेक्ट मूल का फॉर्मूला माइनस बी बटा 2 है। दोनों मूल बराबर होंगे या बड़ा छोटा? नहीं, दोनों मूल बराबर होंगे, क्योंकि मूल बराबर क्या होगा? मूल बराबर होगा तो क्या होगा? मूल बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान है। -b/2 है। -b/2 है। आप क्या बोले? मूल पूछे। मूल तो क्या? जब 0 होता है ना, हाँ। तो -b/2 है और -b/2 है। ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे। आप बताइए √3 का वर्गमूल। √3 का वर्गमूल थोड़ी होगा, उसका पॉइंट में मान आता है 1.732। हाँ, और √2 का वर्गमूल। √2 का वर्गमूल नहीं याद है। 1.414। रूट परिमेय है कि अपरिमेय? √25 परिमेय है, क्योंकि पक्का? हाँ √25 परिमेय है। हाँ। तो रूट में है तो रूट में है तो सिंपल अर्थ रूट में है ना, तो √25 में है तो सिंपल अर्थ 5 का 5 गुने 5 25 हो जाएगा। हाँ, तो एगो 5 बाहर आ जाएगा। हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए, हमको कोई मैदान है उसको घेरना है, वृत्ताकार मैदान उसको घेरना है, हम क्या निकाले? क्षेत्रफल की परिधि निकालेंगे। परिधि निकालना है। पक्का? हाँ। और जमीन को खरीदना है हमको। खरीदना है तो अब क्या क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ। ये गोल मतलब मान लीजिए छत है, हाँ। इस छत को, इस पर छत ढलैया करना है। हाँ। बोलिए क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल की वर्ग का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्र, और वो हम पे ना निर्भर करेगा कि हम आयताकार बना है घर की तो वृत्ताकार चलिए बना जान है। लीजिए, 1 सेंटीमीटर हो या 1 मिलीमीटर हो या 1 इंच हो, बड़ा छोटा होता है। स्क्वायर में अगर घर बन जाएगा ना तो विघ्न डला जाएगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा छोटा और बड़ा होता है, इसलिए आयत का कॉपी है खुशी, बस कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जितना नंबर लाएं उससे बहुत बेहतरीन नंबर लाएं, और उसी में मेरी खुशी है। और कम नंबर लाने में तो कोई खुशी नहीं है। अगर कोच से बच्चा तेज नहीं निकला तो बेकार है उसका पढ़ाना। सिर्फ बेटा को लोग चुनौती ना दे, यही एक बेटे से कंधे पर नहीं जा सकते हैं। मेरा भरोसा है कि हर से एक दिन अगर कंधा दे दे तो ऋण मुक्त हो जाएगा। और बहुत भाग्यशाली होते हैं जो हर बच्चे का कंधा मिल जाए किसी गुरु को। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल πr²। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। हाँ, भुजा स्क्वायर का है होता है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई 2 हो गया तो मीटर स्क्वायर। अब बताइए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1 भुजा। a + b का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b²। a + b का होल क्यूब। a³ + 3a² + 3ab² + bq। गोला का क्षेत्रफल बराबर 4πr² यूनिट का स्क्वायर। गोला का आयतन बराबर 4/3 πr³ यूनिट का क्यू। और अब बताइए अर्धगोला का क्षेत्रफल 2/3 πr²। गोला का क्षेत्रफल अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं 3πr²। 3 शंकु का आयतन 1/3 πr² h यूनिट का। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगर वृत्त की हमको परिधि मालूम है, त्रिज्या निकालना, उसका सूत्र बताइए। परिधि मालूम है, त्रिज्या r बराबर c/2π। सी को किसको कहते हैं? c परिधि को। sin थीटा + cos थीटा बराबर 1। 2 sin थीटा + 2 cos थीटा बराबर 1 नहीं 2 cos का मान होगा 2। पक्का? हाँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + थीटा। sec स्क्वायर। sin 90 - थीटा बराबर sec sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। sin स्क्वायर 90 - थीटा बराबर और cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर 90 - थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। sin 40/cos 50 का मान 1 कट 3 है।
क्योंकि हंसना हंसाना जानती हैं, रोते को हंसाना जानती हैं। शायद कॉपी पर भी हम इसको देख के अच्छा से खुश हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लग तो नहीं आया है कि अभी पन्ना बहुत कम लिखे हैं, क्या करें, कोशिश है, पढ़ लिख लेंगे तो शादी भी अच्छे घर में हो जाएगा। चलिए जी, आप बताइए। साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर 1 साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 1 नो। साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बोले थे, ध्यान दीजिए सवाल पर। साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। हाँ, आप बताइए 0 से लेकर 4 तक का माध्य बताइए। 0 1 2 3 4 जोड़ दिए? यस सर। कैसे भाग लगाएं? जितना अंक था उतना से भाग लगा दिए। ठीक है। बहुलक जानते हैं? बहुलक में एल क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई। करेक्ट। और आई क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई वो होता है वर्ग अंतराल की। तो फिर से बोलिए। एल बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। आई बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुलक का परिभाषा बताएंगे? जो सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। और सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बराबर 1। हाँ, अब आप निपुण हुए। अब बताइए मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी का सूत्र। OP बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओ को क्या कहते हैं? ओ को ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिनल पॉइंट। नो इज जीरो, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर हुआ? मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र तो बता दिया। अब बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। AB बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या पहले रटवा दिया गया था काजी कि ये सवाल पूछा जाएगा? नहीं सर। तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त 2πr। गोला का क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। बेलन जानते हैं? बेलन? हाँ। मम्मी चलाती हो बेलन? नहीं। बेलन का आयतन बराबर? बेलन का आयतन πr स्क्वायर h। अच्छा, एक ड्राम है, ड्राम समझते हैं? शादी ब्याह में जो आता है उसमें पानी भरना है, बताइए क्या निकालेंगे उसका? आयतन की क्षेत्रफल? आयतन। पक्का? हाँ। अच्छा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? वाह, बहुत सुंदर। D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। और मूल, उसका मूल जानते हैं निकालना? मूल का फार्मूला हाँ। क्या? D बराबर 0। हाँ। B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। हाँ, x बराबर क्या होता है? x बराबर माइनस, ठीक है, रूट माइनस B बटा a। फिर से बोलिए। x बराबर माइनस 2 रूट नहीं प्लस B बराबर माइनस प्लस रूट x बराबर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, माध्य निकालना चाहती हैं? माध्य का फॉर्मूला बताइए। बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ा f बटा छोटा f इंटू आई। माध्य 3 4 माइनस F1। वो दूसरा अपील है कि जो बच्चे के साथ कौन सा फॉर्म भरा जाता है और कौन सा प्रॉब्लम दे देता है, ये तो उर्दू के हैं, लेकिन इनके कॉपी में क्या किया गया है, वो जो एडमिट कार्ड है वो मार्कशीट मतलब कि इनको हिंदी दे दिया गया है और संस्कृत। बताइए इतने देर में ये कैसे तैयार कर पाएंगे? बहुत कम समय है। चलिए हम दोनों को मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी का एक चुनौती देना स्पेशल कमांडो का बहुत बड़ी बात होता है कि सेना बनने। ये मेरे पुरोहित हैं, हम इनके यजमान हैं। ये कॉपी लिखे हैं, देख रहे हैं। बताइए। विद्या ददाति विनियम विन्याति याति पात्रताम पात्रतम धनम आपनोति धनाधर्म तथा सुखम। बताइए इसका अर्थ। विद्या ददाति विनियम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विन्याति आति पात्रताम, विनयता से पवित्रता बढ़ता है। विद्या ददाति विनियम विन्याति आति पात्रताम पात्रताम धन आपनोति, जब पवित्रता बढ़ता है तो धन का आगमन होता है। अधना धर्म तथा सुखम, धन से व्यक्ति संतुष्ट होता है। एक आपसे हम एक विशेष जानना चाहेंगे कि ये जो मंत्र होता है क्या बोलते हैं? महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्षीयमामृतात्। क्या इसका अर्थ आप बताएंगे?
नहीं, इसका अर्थ नहीं पता है, बट ये महामृत्युंजय है। हाँ, इसका अर्थ होता है कि हे परमात्मा, जिस तरह से पेड़ की डालियों से मतलब लत्तियों से खीरा ककड़ी टूटकर अलग हो जाता है, उसी तरह से संसार रूपी माया मोह से हमें मुक्त कर दें और हमें मोक्ष प्रदान करें। चलिए अब बताइए, गोला का क्षेत्रफल बराबर? गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल? अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर। यही बात अभी छोड़ दिए थे इसके पहले, नहीं तो हिसाब सीधा गलती हो जाएगा। अच्छा एक बताइए, वृत्त की परिधि बराबर? वृत्त की परिधि 2 पाई आर यूनिट। हाँ, आर बराबर? क्या ची का आर? वही वृत्त में से आर बराबर? त्रिज्या। आर बराबर? C/2 पाई। C/2 पाई। अच्छा मान लीजिए फुटबॉल दिए हैं आपको, उसको रंगना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अगर उसमें हमको हवा भरना है तो क्या करना होगा? आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यू यूनिट क्यू। शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। शंकु का आयतन बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर इज यूनिट क्यू। और इस तरह से आप बता दीजिए घनाभ का क्षेत्रफल? 2 × LV + BH + HL यूनिट स्क्वायर। हम मान लीजिए कि 4 गो हम लीडो गोटी का छक्का कई प्रकार के होते हैं। हाँ। 4 गो लीडो गोटी का छक्का हम जोड़ दिए हैं। आप बोलते हैं कि अब उसका क्षेत्रफल आप निकालिए, क्या निकालेंगे? जब 4 गो जो छक्का जो भी है वो घन का आकार का है, 4 गो एक साथ जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाएगा। अच्छा। तो उसका क्षेत्रफल LV + BH + HL यूनिट स्क्वायर से निकालेंगे, यानी घनाभ का। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, एक तार जो है वो आपका वर्गाकार रूप में मोड़ा गया है। क्या मोड़ा गया है? वर्गाकार रूप में मोड़ा गया है। मिस्त्री कहा कि नहीं, इंजीनियर ने आके कहा था कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब इसको गोल बनाइए, तो हम वर्गाकार को गोल बना देंगे। तो बताइए दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस क्या आ सकता है? वर्ग का जो परिधि होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर 4 × एक भुजा, और जो वृत्त का परिधि होता है वो हो जाएगा 2 पाई आर। इन दोनों के बराबरी करके इसका भुजा निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब जैसे तेल है, तेल समझते हैं, सरसों तेल का टंकी हम आपको दे दिए, सरसों तेल जाता है डिब्बा में, हम आपको दे दिए, ठीक है, कई लीटर है, तो क्या निकालेंगे हम उसका आयतन निकालेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर में कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा। ए बराबर BQ + R। भाग एल्गोरिथम का सूत्र? A = BQ + R। और छुटा हुआ है B > R > 0। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कौन ऐसा गणितज्ञ था जो सोए एक फार्मूला निकाल दिया था? रेने देकार्त थे। कौन सा फार्मूला निकाले थे? वो दूरी सूत्र निकाले थे। और मतलब एक क्षेत्र को कई भाग में बांटे थे? 4 क्षेत्रों में बांटे थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। मेन बिंदु को क्या कहते हैं वो? ओरिजिन। कोई कहता है कि 0 है। नहीं, ओरिजिन होता है। 0 और ओरिजिन में क्या फर्क है? 0 जो है वो गोल होगा, ओरिजिन हल्का अंडाकार आकृति का होता है। लंबा होता है। अच्छा एक बात बताइए, sin स्क्वायर 70 डिग्री + cos स्क्वायर 70 डिग्री का मान 1 होगा। पक्का कॉन्फिडेंस है? हाँ। sin 10 डिग्री बटा cos 80 डिग्री 1। sin 80 डिग्री बटा cos 10 डिग्री 1। tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री tan 70 और क्या बोले? cot 20 मान ही नहीं होगा इसका। tan 70 cot 20 1। कौन सा फार्मूला से आप पकड़ रहे हैं? नहीं, ये तो tan 70 cot 20 y होगा, ये प्लस होगा बीच में, बटा डिवाइडेड 1। ये कौन सा फार्मूला बना दे रहे हैं? ये sin 90 - थीटा बराबर sin 90 - cos थीटा। tan 90 - थीटा बराबर tan 90 - थीटा cot थीटा। tan स्क्वायर 90 - थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। tan क्यूब 90 - थीटा बराबर cot क्यूब थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर sin cos से बताइए। tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर 90 - थीटा। एक बार बताइए। sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 90 tan स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर 90 - थीटा। देखिए साइन में cos साइन में पटा में फार्मूला होता है ना, तो बताइए ना tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। tan क्यूब थीटा बराबर sin क्यूब थीटा बटा cos क्यूब थीटा। पक्का? हाँ। अच्छा केंद्रक का फार्मूला बताइए। केंद्रक a x1 + b x2 + c x3 y a + b + c। जब y निकालना हो तो एक बार फिर से केंद्रक का फार्मूला बताइए। केंद्रक में
ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ya प्लस b प्लस c, ये x के लिए, और y का नियामक निकालने के लिए a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 ya प्लस b प्लस 3, a प्लस b प्लस c। हाँ a प्लस b प्लस 3। अच्छा, केंद्रक के अलावा एक और होता है क्या? केंद्रिका, केंद्रक, ये अंतः केंद्र का आप हाँ जो हम बोले अंतः केंद्र है, तो मिस्टेक कर रहे हैं। और ये जो केंद्रक है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। अब बोलिए केंद्रक, अब केंद्रक का ही हुआ, अब अंतः केंद्र का आप बोलिए। अंतः केंद्र का होगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 y a प्लस b प्लस c, और y निकालने के लिए a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 y a प्लस b प्लस c। अगर एक ऑप्शन में गलत मार देंगे तब नेगेटिव मार्किंग चल रहा है, पता है ना? हाँ। प्रायिकता की औकात कितनी है? प्रायिकता का योगफल 1 होता है। हम औकात पूछे हैं, एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि पूरा एक से ज्यादा होता ही नहीं है। हाँ। अब प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0। एक पासे के फेंक में अंक 1 ऊपर आने की प्रायिकता, अंक 1 ऊपर यानी 1 ऊपर 1/6। एक पासे एक सिक्के के उछाल में अंक 1 ऊपर आने की एक सिक्के के उछाल में हेड आने की प्रायिकता 1/2। अच्छा बताइए, 2 सिक्कों को उछाले गए तो अधिक से अधिक कितना मान प्राप्त होगा? 4। कंफर्म? हाँ। अगर 3 सिक्का को उछालेंगे तो 6 ये 4 और ये 8। हैं? 8 पक्का? हाँ। अच्छा बताइए, एक काले रंग का सिक्का है, एक काले कलर का गेंदा है, एक उजले कलर का गेंदा है। हमको हरा गेंदा निकालने की प्रायिकता चाहिए। 0/2 = 0, यानी कि 0 जो संभव है नहीं उसका मान 0 होता है। tan 60 का मान बताएंगे? tan 60 sin 60 बटा cos 60। tan 60 का टेबल, अच्छा √3। आपको sin 60 का टेबल √3, √3/2। और tan 60 का टेबल, tan 60 का √3। और sin 0 डिग्री का, sin 0 डिग्री का मान 1, नहीं sin 0 डिग्री का मान 0। 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान 1। चलिए मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, देखते हैं क्या छोटा मास्टर बन पाएंगे कि नहीं। इनका ध्यान कहीं इधर उधर भी रहता है, तो काहे कि पढ़ाई का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं है तो मतलब पढ़ाई नहीं है। ये मन कृष्ण का एक जगह लग गया तो दूसरा जगह नहीं लगता था। मैं क्योंकि गोपियों का मन कहाँ लगा था? कृष्ण में। तो उन्होंने उद्धव को कहा कि भाई तुम अगर ला के लगा दोगे मेरा मन, तो जहाँ कहोगे वहीं लगा देंगे। तो ये लड़का का मन तन इन्हें उन्हें रहता है, चंचल है। खड़ा हो जाइए। वर्ग का क्षेत्रफल 4 × भुजा स्क्वायर। 4 × भुजा स्क्वायर। वर्ग के परिमिति, वर्ग की परिमिति पेरीमीटर 4 × 1 भुजा। अच्छा, वर्ग का आयत का विकर्ण, वर्ग के आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण 3। रॉन्ग। √L²। गोला का क्षेत्रफल, गोला 4πr² यूनिट। गोला का आयतन, 4/3πr³ यूनिट क्यू। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4/3πr³ ही होगा। तो आयतन का क्या होगा? नहीं 4πr² होगा। वही होगा। गोला का जो क्षेत्रफल है वही वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ सब होता है। अब बताइए, शंकु देखे हैं? शंकु का एक उदाहरण बताइए। शंकु, जोकर की टोपी, हाँ बर्थडे पार्टी, हाँ। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, ये किस आकार का है? बेलनाकार। इसका आयतन बताइए। πr² यूनिट क्यू। इसको रंगना है, पेंट करना है, क्या लगाए? क्या लगेगा इसमें? आयतन। रंगना है तो आयतन लगेगा। रंगना है तो हाँ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? पूरा फॉर्मूला बताइए। रंगना है सबको 2πr 2πrh 2πr × h + r। इधर भी रंगना है, इधर भी रंगना है। पूरा है ना? हाँ। का संबंध है जो दही कुम्हार के यहाँ बनता है वो अर्धगोला रहता है कि पूर्ण गोला? अर्धगोला। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 3πr² यूनिट स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² यूनिट स्क्वायर। दही कितना अटेगा उसमें ये हमको जानना है, तो क्या निकालना? आयतन। बहुत बढ़िया। होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। अगर फार्मूला और कोई अलावा बता सकते हैं? फार्मूला a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। और कोई नहीं। a - b का होल क्यूब
ए माइनस बी का होल क्यों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हटिए, कैंसिल हो गया। तो ये सुपर फास्ट हैं, इतना ना एक्सप्रेस चलते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए, डर लगता है। अगर गेट खुला रहेगा एगो ये राम का नेटा फेंक दिए, राम एकरे में एक गंदा कर दिए हैं। कैसे गलती हो गया? जहाँ पे पकाना रहेगा वहीं जाके करें कि जहाँ तहाँ कर देंगे? किचन अलग बना हुआ है, बाथरूम अलग बना हुआ है, ये सब यार रफ करने के लिए अलग है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले बताइए ए माइनस बी का होल क्यों? ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर की यूनिट का क्यू। वलय का क्षेत्रफल वाला पाई इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और कोई फार्मूला बताइए उसका? और कोई नहीं मालूम। आर प्लस आर आर इंटू आर आर माइनस आर नहीं होता है, पाई आर प्लस आर पाई आर माइनस आर। पाई अलग रह जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है, अच्छा बताइए शंकु देखे हैं? हाँ। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक से बोलिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट का क्यू। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आर बराबर c/2 पाई। c/2 पाई। और d/2 पाई भी होता है का? ना, आर बराबर d/2 नहीं होता है? d/2 पाई नहीं होता है। d/2 नहीं होता है, डी व्यास हो जाता है। d व्यास हुआ तो व्यास का आधा करेंगे तभी त्रिज्या आ जाएगा। हाँ। ठीक है, दूरी सूत्र बताइए। दूरी सूत्र कोची का? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ए भी मूल बड़ा। बिंदु से हुआ। हाँ। ये मूल बिंदु का आप बोल दिए। दूरी सूत्र ए बी बराबर रूट अंडर x1 इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 23 31 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू i3 माइनस y1। 23 31 12। अच्छा एक बात बताइए, केंद्रक का फार्मूला बताइए। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। केंद्रक का हो गया। ये केंद्रक का फार्मूला बोले हैं। अंतः केंद्र का बोलिए अब। ये अंतः केंद्र का है। नहीं बोलिए ना अंतः केंद्र का। नहीं मान। अरे वही तो अंतः केंद्र ax1 फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 a/3 हो जाएगा और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। और वो जो बताए थे केंद्रक का फार्मूला, तो केंद्रक का क्या होगा यहाँ पे? नहीं उल्टा हो गया। केंद्र का फार्मूला आपका हो जाएगा अंतः केंद्र या केंद्र का फार्मूला अंतः केंद्र होता है। तो अंतः केंद्र का जो फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। अब y में इसी तरह से y1 प्लस y2 ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। और अंतः केंद्र का ही हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1। बताइए साइन 30 का मान। साइन ना साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 60 का साइन √3/2। साइन tan 60 का √3। tan 30 का 1/√3। चलिए जी आइए अंदर आइए, इधर आइए, बैठ जाए, उधर चल जाइए, हटिए। अभी आप माध्य का फार्मूला बताइए। माध्य का सिग्मा एफ ए बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ एक्स। बहुलक किसे कहते हैं? सर्वाधिक बार जो आता है उसे बहुलक पहले तो आप माध्य का फार्मूला गलत बताएं, फिर से बोलिए माध्य। सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। हाँ, और आप बोलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सर जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। गलत। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वो तो 1 होता है। यही 1 होता है, उसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ तो उज्जर था, पहले रहिएगा हरियर कर दीजिएगा, उज्जर है बराबर बी क्यू प्लस आर। डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स बराबर बैक्स मूल निकालने का एक्स मूल निकालने का रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही ना। डी में विवेचक में मूल निकालने का। अच्छा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर
1 sec स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए, बहुलक जानते हैं? बहुलक, हाँ। बहुलक किसे कहते हैं? तो सर्वाधिक बार जो आता है उसे बहुलक कहते हैं आप। ग्राफ किसने जानते हैं? अच्छा बताइए, a/d नॉट इक्वल b/a कितने हल होंगे? 1 हल होगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। देखिए, इस कॉपी पर हम एक बहुत उम्मीद कर रखे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करना तो खैर एक काम होता है, और हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव तो मेरे कभी दिल के अंदर आता ही नहीं है। आपको पता है, एक नेगेटिव ऊर्जा आपके 4 गो पॉजिटिव ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए कभी भी अपने माइंड में न सोचें, क्योंकि फिलॉसफी में लिखा है असंभव तो मूर्खों के शब्दकोश में है। और हमें उम्मीद है कि शायद ये कुछ अच्छा कर पाएँ, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इनका सभी पेपर लगभग ठीक ठाक है। 2-4 को हम एक्स्ट्रा भी इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, कट कुट नहीं कहीं हुआ है। चलिए, कॉपी अच्छा है, ठीक ठाक है। इनके गार्जियन ज़रा इन पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, पहले बताइए, समास किसे कहते हैं? 2 शब्द जब अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। बताइए, चिड़ी मार कौन समास है? चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो गया। अब पंचवटी कौन समास है? 5 वटों का समाहार, द्विगु। द्विगु समास। कन्फर्म है? जिसमें संख्या हो उसको द्विगु, जिसका प्रथम पद संख्या उसको द्विगु, 2 डिग्री में हो सकता है। जिसमें संख्या हो पहला वो द्विगु कहलाएगा। हो सकता है। समास किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अच्छा, गणेश का संधि विच्छेद करिए। गण प्लस ईश। रामायण का? राम प्लस आयन। तो अंतिम में जो न होगा वो त वाला होगा कि ट वाला होगा? नल वाला न होगा, मतलब संधि विच्छेद करेंगे तब होगा न, तब होगा त वाला न कि ट वाला? संधि विच्छेद करेंगे तो होगा न वाला न, ट वाला, ट वर्ग वाला, ठीक है, बहुत ट अच्छा। वर्ग वाला न। अच्छा, एक बताइए, वर्ण कितने होते हैं? वर्ग वर्ण वर्ण 1 होते हैं 52। सब याद है? हाँ। क का उच्चारण स्थान? क से कंठ, मतलब ख का उच्चारण स्थान? कंठ। बेटे के चौखट में नहीं अटता क। बेटे के चौखट में नहीं अट्टा का, मतलब इससे अनामिका यह कहना चाहती है कि क वर्ण का पहला प्रथमाक्षर है, जिसका उच्चारण करने में बेटे को काफ़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण वह रो पड़ता है। और इस कविता से कवित्री ये भी बताना चाहती हैं कि पहले बार जब कोई काम करेंगे तो उसमें हमको कठिनाई आती है, और धीरे धीरे वो कठिनाई समाप्त हो जाती है, हम उस काम करने में निपुण हो जाते हैं। जालियांवाला बाग के बारे में आप क्या जानते हैं? जालियांवाला बाग के पहले रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसके तहत 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल किचलू को बंदी बना जेल में मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत 9 अप्रैल 1919 को। तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा रखा गया। इसी में जब सभा चल रही तब यहाँ के जो लॉर्ड थे सचिव, हाँ, जनरल ओडायर ने इन पर बिना कुछ बोले ही गोली चला दिया, और इसमें सारे अधिकांश लोग मारे गए। इसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1919 को जब असहयोग आंदोलन के तहत सभी आंदोलनकारी वहाँ से गोरखपुर के एक ज़िले से गोरखपुर से जा रहे थे, तो वहाँ के पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी, जिसके विरोध में उन्होंने थाना से 22 पुलिसकर्मियों को भी जला दिया। इसे ही का थाना चौरी, हाँ, चौरी चौरा कांड, इसे ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। बातचीत हुआ है? हाँ, बताइए। मेजनी एक साहित्यकार था, इसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। अच्छा, अब बताइए, देश की आज़ादी में प्रेस की क्या भूमिका रही? देश की आज़ादी में प्रेस की काफ़ी भूमिका रही। यह लॉर्ड बताते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के पास पहुंचाता था, जिससे उनके पास असंतोष की भावना बढ़ी और आंदोलन को। अच्छा बताइए, उसमें 2 एक्ट लगाया गया था, एगो आर्म्स नहीं रखने का, और एक और एल्बर्ट बिल, और एक और प्रेस एक्ट।
प्रेस एक्ट, हाँ इंडियन प्रेस एक्ट। कि मतलब कोई चीज नहीं छाप इंडिया की भाषा में नहीं अच्छा छापना। बताइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। उससे क्या फायदा हुआ? उपभोक्ता को कई अधिकार मिले, जैसे अपने पसंद से किसी वस्तु का चुनाव करे। 1 करोड़ से ज्यादा का हमको दावा करना है, कौन से अदालत में जाएंगे? 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय, 1 करोड़ से कम 20 लाख से ज्यादा राज्य आयोग, और नीचे जिला अदालत। क्लियर हो गया? पंचायत ये हो गया ना? हाँ। अच्छा, नेप क्या है? नेप नई आर्थिक नीति है जो लेनिन द्वारा 1921 में स्थापित किया गया था। इससे क्या खूबी है? मजदूरों को क्या फायदा हुआ? इसमें मजदूरों को विशेष अधिकार दिया गया था। गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे? गांधी जी सबसे पहले, मतलब क्वेश्चन फिर से नहीं मतलब गांधी जी वकालत पढ़ने के बाद आए तो उनको कोई केस मिला था जाने के लिए विदेश के लिए। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। वो तो बताइए, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ 25 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में शायद। से उठा के फेंक दिया। हाँ। तो गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह किया? तो क्या मिला उनको? उन्हें न्याय मिला। कैसे सत्याग्रह किया? कि जब इस पर इंडियन का हक नहीं तो टिकट क्यों दिया गया? हाँ, रेलवे में लिखा था डॉग एंड इंडियन इज नॉट अलाउ। तो गांधी जी जब ये देखे, टिकट करा चुके थे और ट्रेन से उसको उतार दिया, तो जाके ट्रेन वाले मतलब कि रेल मंत्रालय पर केस कर दिए। तो रेल मंत्रालय उनसे माफ़ी मांगा और उसके बाद जो मतलब वहाँ के सरकार पर भी केस कर दिए, तो सरकार भी उनके आगे झुक गया था। तभी लोग जाने कि आखिर गांधी जी है क्या बड़ा सस्ती। और आज जिस केस के सिलसिले में गए थे, वो केस भी अब जीत गए थे गांधी जी। तो इस तरह से इनका सभी लोग सोचा कि भाई पूरा नाम फैल गया पूरे विश्व में, गांधी जी गांधी जी गांधी जी। इस तरह से साउथ अफ्रीका से 1915 के आसपास वो इंडिया आए और फिर सत्याग्रह में टूट पड़े। और इस तरह से गांधी जी का पूरे विश्व में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये सत्ता और हिंसा के पुजारी हैं। चलिए बाबू, अब ये लीजिए, मैथ की तरफ आ जाइए। हमको पहले चाहिए वो होता है ना, किस में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यूनिट स्क्वायर। हाँ, tan स्क्वायर, tan थीटा बराबर रूट अंडर, बाकी बताइए। tan थीटा बराबर रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात और बताइए, सेक थीटा बराबर tan कोट में बताना है। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन tan क्यू थीटा बराबर साइन फिर से tan क्यू थीटा बराबर 10 क्यू, तो 1 बटा कॉट क्यू और फार्मूला और साइन क्यू बटा कॉस क्यू। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सब बताया, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। आप इसको हट के बताइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हाँ, देखो लड़का था तो 3 भाषा बोलता था, तीनों दोस्तवा। तो एक बोला कि मैं आई कमिंग सर, तो कहा कि आ जाइए। दूसरा कहा कि मैं अंदर आऊँ सर, तो कहा कि आ जाओ। तो तीसरा कहा कि अब हम का बोली रहे, तो दोनों बोलिए दिले। तो कहा कि हम ढुकी सर, तो कहा कि ढुक जाओ। तो इसी तरह से हम आपको अलग पूछे हैं, ठीक है। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू r1 इंटू प्लस r1 इंटू r2। छिन्नक का एक और फार्मूला होता है जो शंकु को काटने से बनता है, वो बताइए। मतलब नहीं, शंकु पूरा है, हाँ। नीचे वाले भाग को काट देंगे, छिन्नक बच जाएगा। अब छिन्नक का आयतन बताइए। बड़ा में से छोटा घटा देंगे। हाँ, तो फार्मूला बता दीजिए। 1/3 बड़ा पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 छोटा पाई r स्क्वायर h। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी अच्छा बताइए, d0 हो तो मोल बराबर कितना होगा? दोनों बराबर होगा, एक से बड़ा। d0 तो मूल बराबर, अब जितना आएगा समान। अच्छा, फार्मूला पुल। हाँ, विधि जानते हैं। हाँ, उसका एक और नाम है वर्ग विधि। वर्ग विधि का एक के नाम है, उसके जैसा एक और उसके जैसा हाँ, श्रीधराचार्य बनाना जानते हैं उसका फार्मूला। गुणनखंड का फार्मूला बताइए।
किसका गुणनखंड? विवेचक डी निकालने वाला गुणनखंड का फार्मूला। विवेचक डी निकालने वाला गुणनखंड एक बार आ चुका है 1 नंबर का। a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बहुत अच्छा। द्विघात सूत्र बताइए, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला बताइए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब त्रिघात समीकरण में मूलों का योग बराबर, त्रिघात समीकरण में मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए बराबर प्लस आर। अच्छा, 3 6 9 का मस 3 6 9 का मस है 3 लस 3 बताते हैं। गुड, देखिए ये देखिए, ये लड़का भगोड़ा है, घर से गार्जियन को भी धोखा देते हैं कि पढ़ने जा रहे हैं। देखिए गार्जियन महोदय, मेरे पास ये बच्चा रोज नहीं आता है, ये आप जानिए कि क्या करता है। हमसे तो जो कहेगा वही ना मानेंगे। अपना टेलीफोन नंबर मांगते हैं, माँ का देता है मौसी का, तब हम क्या कहेंगे। लीजिए, कई बारी लड़का के घर टेलीफोन किए तो कहता कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, 2 बात सुना दिया हमको। देखिए लड़का क्या लिखा है, सब सामने है। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बताइए घन का आयतन, घन का भुजा का क्यू, घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पर या देखिए इसे समकोण त्रिभुज पर का कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग। बोलिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हेल्स प्रमेय बताइए। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो उस त्रिभुज को अनुपातिकता विभाजित करती है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, समलंब चतुर्भुज का विकर्ण 1/2 d1 इंटू d1 इंटू नहीं, समलंब चतुर्भुज का विकर्ण, सम चतुर्भुज का विकर्ण होता है 1/2 d1 गुना d2। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता बांटते हैं। क्षेत्रफल 1/2, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग भुजा स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का कोई और फार्मूला बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। गलत, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम पूछे हैं। a माइनस बी a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर a प्लस बी माइनस 4ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी सी प्लस 2b स्क्वायर 2ab स्क्वायर सी प्लस। सब गलत। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। क्या डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री का 1 होता है। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9। 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 10। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। एक लाल गेंद है और एक लाल गेंद है 5। लाल गेंद कितने हैं? 5। हरा गेंद नहीं है। हरा गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 0। क्या है? क्योंकि हरा गेंद उसमें ये नहीं। अच्छा, ऐसा बात है। लीडो एक पक छक्के की फेंक में, छक्का मतलब पासे की फेंक में अंक 5 ऊपर आने की प्रायिकता अंक 5 1 है तो 1/6। चलिए ठीक है। क्या बताया जाए इसके बारे में? जितना भी पढ़ाई करूं बड़ा कम है, तो शायद कभी कभार आ जाता है। आज यह पिटाई होना रहता है वह तो ये नहीं करता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। हाथ कंगन को वारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। आवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब सब एक के है। 2a पाई आर स्क्वायर तो राइबे करता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
देखिए 100 में एक आध कोई आता है। ए बबुआ नहीं, लड़का तो अच्छा है, ठीक ठाक कहेंगे, अपना बिजनेस भी संभालता है, पढ़बो करता है और दोस्तियों सबसे रखता है, लंबा चौड़ा दोस्ती। हमर तो कोई दोस्ते नहीं मिला। मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बूढ़ी। हम मिला जुला के लड़का के का कहें। बोलिए जी, गोला का क्षेत्रफल बराबर। गोला का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए गोला का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। कौन मास्टर पढ़ाया था जी? 1/4 पाई आर स्क्वायर। नहीं तने भूल गए हैं। तनी भूल गए हैं। तनिया सा में बेटा बेटी एगो रह जाती है, एगो चली जाता है ना। चलो गोला का आयतन। गोला का आयतन 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 सभी 1/4 पाई आर। मतलब कि सारा धन पंडित रात कमाए तो 22.5 पसेरी, या दिन कमाए तो 22.5 पसेरी। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पहला बात सही हुआ। और बताओ गोला का क्षेत्रफल बराबर। गोला का क्षेत्रफल वही होगा 1/4। अच्छा 1/4। बहुत बढ़िया। ही और हंसता है, लज्जा नहीं आता है। पाइथागोरस प्रमेय बताओ। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण प्रकार का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस कहते हैं। तब थेस प्रमेय पक्का कन्फर्म है ना कि पाइथागोरस है। थेस प्रमेय बताओ। किसी त्रिभुज के आधार वाला के समानांतर। ये देखने से तो लड़का कितना सुथर साथर लग रहा है, मासूम चेहरा है, लेकिन निगाहें इसकी शराबी है, पढ़ता नहीं है, लंदफंदिया करता है। इनके गार्जियन सावधान रहें।